स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दिसंबर में होने वाली बैक पेपर परीक्षाओं के लिए जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये जो आने वाला सप्ताह है वो काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। इस समय हर बच्चे को अलर्ट होना और ध्यान देना जरूरी है। कई बार अधूरी जानकारी के चक्कर में अभाव होता है, बहुत सी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती हैं और ऐसे में आपका नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको भाई सजेस्ट करूंगा कि आप एक भी वीडियो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन वाली है ग्लोबल आईटीआई की मत मिस किया करो। और अगर आपका कोई दोस्त नहीं देखता है तो आप खुद बता दिया करो कि भाई ये चीज़ें आईटीआई में चल रही हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि हम डायरेक्टली कॉलेज से जुड़े हैं तो हमें सब पता है कि कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक एक मेल आती है, एक एक इन्फॉर्मेशन आता है, एक एक लेटर आता है। अभी मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि जो बैक है या सप्लीमेंट्री एग्जाम है या लेफ्ट ओवर है, कोई कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसकी परीक्षा छूट गई होगी, है ना, परीक्षा नहीं हो पाई, तो ऐसे को लेफ्ट ओवर कहते हैं। कुछ बच्चे किसी सब्जेक्ट में फेल होंगे, कोई एब्सेंट हो गया होगा, कुछ दिन कोई और एग्जाम रहा होगा, आपने छोड़ दिया होगा। तो जो बैक एग्जाम है, आपको पता है क्या पता भाई कि जो बैक की बात कर लें या सप्ली की बात कर लें या सप्लीमेंट्री एग्जाम की, ठीक है, या फिर हम बात कर लें लेफ्ट ओवर की, जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, एडमिट कार्ड ही नहीं आया, वो केसेस, ठीक है। इन लोगों के साथ दो एग्जाम्स होंगे ना, दो एग्जाम्स होंगे यहाँ पर। किसी का भी बैक हो सकता है, या तो आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में होंगे, ठीक है, थ्योरी वाले में जैसे ट्रेड थ्योरी हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ईडी, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं थ्योरेटिकल। और दूसरा, आपका बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका प्रैक्टिकल में बैक होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सीबीटी जो है, इसको हम सीबीटी एग्जाम यानी ऑनलाइन परीक्षा कहते हैं और इसको एनसीबीटी कराता है। और एनसीबीटी का अपना डेट आया हुआ है कि भैया कब से पोर्टल खुल रहा है, फीस वगैरह जमा होगी और आपको कॉलेज से जाकर करवा लेना है, ठीक है। तो ये तो इनका पहले ही लेटर आ चुका था, मैंने वीडियो बनाया भी है, शायद आप एक दो दिन पहले वाली वीडियो चेक करोगे तो पता चल जाएगा। अब देखो प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल की जिम्मेदारी राज्य को होती है, यानी स्टेट को होती है। जैसे एनसीवीटी तो सेंट्रल का हो गया, अब स्टेट का होता है। तो स्टेट अपने प्रैक्टिकल की फीस वगैरह का थोड़ा सा सिस्टम और टाइम अलग अलग रखता है। तो आज की वीडियो में दो चीजें हैं, एक तो ये तो ऑल इंडिया के लिए है, एनसीवीटी की जो डेट है वो पूरे भारत के लिए है, ऑल इंडिया के लिए एक साथ खुल रही है, ठीक है। और इस समय आपको सारा काम करवा लेना है जिनका थ्योरी में बैक है। ध्यान दीजिएगा, जिनका थ्योरी में बैक है उनको क्या करना है भाई, देखो पहले तो आपको डेट पता चल जाए, पहले ही पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं, जिनका थ्योरी वगैरह में एम्प्लॉयबिलिटी जैसे सब्जेक्ट में बैक है, इनकी परीक्षाएं 24 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच होंगी, ठीक है, आपको पता होगा पहले से। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं ये 15 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच होंगी, ऑल इंडिया पूरी सबके लिए है, ये एनसीबीटी के सबके लिए, ठीक है। तो ये तो आपका पहली चीज तो डाउट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कि लेटर की बात करते हैं। फीस का जो पोर्टल होता है जहां पर सारी चीजें अलाउ किया जाता है तभी आपका एडमिट कार्ड आता है। तो एनसीवीटी का जो पोर्टल है वो 24 नवंबर से ओपन हो रहा है, ये स्टार्ट होगा, फी वगैरह जमा होना, सब कुछ चीजें जो है एनसीवीटी के पोर्टल पर कब स्टार्ट होगा, 24 नवंबर से स्टार्ट होगा। लेकिन जो यूपी का स्टेट है, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट है, जो क्या करेगा, प्रैक्टिकल कराएगा। हर स्टेट अपना प्रैक्टिकल कराएगा ना, एमपी वाला, बिहार वाला, हर स्टेट अपने अपने प्रैक्टिकल्स कराएंगे। तो जब यूपी की बारी है, यूपी अपना प्रैक्टिकल करा रहा है, तो वो अपनी प्रैक्टिकल फीस अलग लेता है, स्टेट प्रैक्टिकल फीस अलग लेता है, एनसीवीटी का अलग होता है। तो जो ये पोर्टल है ना प्रैक्टिकल वाला, यूपी में खास करके 20 नवंबर को ही ओपन हो जा रहा है, स्टार्ट हो जाएगा। किसके लिए, ये जबकि एनसीवीटी 24 को ओपन हो रहा है ना, उसके पहले एडवांस में ही होना, मतलब आज ही डेट है, अभी तक तो ओपन नहीं हो सकता, मेरे वीडियो बनाने के बाद ओपन हो जाए। तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ जो आईटीआई कॉलेज जो भाई लोग चलाते हैं तो उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई रिमाइंडर के तौर पे, पर ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका प्रैक्टिकल में सिर्फ बैक होगा, यूपी के रहने वाले हैं, तो भाई आप 24 का इंतजार ना करो, आप इसी बीच जाओ, ठीक है, जिस दिन समय मिलता है उसी दिन जाओ और आप अपने सर से बोलो कि सर जी मेरा फीस प्रैक्टिकल का जमा करो, ठीक है, जिससे कि आपका एडमिट कार्ड आ चुके। अगर नहीं आएगा एडमिट कार्ड, क्यों, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी ना तो नहीं आएगा। और अगर आप कॉलेज पर नहीं जाओगे तो दिक्कत क्या है, रेगुलर बच्चों की लिस्ट एक साथ होती है, लेकिन जो फेल बच्चे हैं उनको कॉलेज को भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, पीछे 2-3 साल का कौन किस बैच में किस ट्रेड का कौन फेल है, तो कई बार मिस हो जाता है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपका बैक है, किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो मेरे भाई, जाओ अपने कॉलेज से डायरेक्टली उनसे बताओ, ठीक है, खुद बताओ, उनको पता होगा, अच्छी बात नहीं, फिर भी आप जाओ बताओ और फी वगैरह अपना जमा कर लो। उस देख लो यहाँ पर वही डेट वगैरह लिखा हुआ है कि जो भैया 15 से 19 के बीच क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 100 केंद्र होती हैं ज्यादातर, है ना, आपके कॉलेज भी होती हैं, 19 और 15 के बीच, तो हो सकता है आपका 15-16 में हो, किसी का 17-18 में हो, इस तरह से डेट होगी प्रैक्टिकल वाली। ऑनलाइन वाली तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता दूं, जिनका प्रैक्टिकल का बैक है ना, आप लोग गूगल पर जाओ, ठीक है,
प्रैक्टिकल का बैक हो, या फिर मैं फ्री बता रहा हूं, यहाँ पर कोई पैसे नहीं देना मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा बहुत होता है ना कि एक बार गलती तो हो गई, बार बार गलती क्यों करना। गूगल ओपन करो फोन में और गूगल में आपको टाइप करना है ग्लोबल ITI, ठीक है, ग्लोबल ITI टाइप करना है। एक वेबसाइट आ जाएगी मेरे भाई। इस वेबसाइट को मैं बता के आपको पता होगा, इस वेबसाइट से आपको कुछ डाउनलोड करना है, आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। देखो जिनका प्रैक्टिकल वाले में बैक है, जिनका प्रैक्टिकल वाला बैक है, वो लोग क्या करो, पेपर डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिकल का पेपर डाउनलोड कर लो, जैसे पिछले साल का है ना, प्रीवियस यानी जो पीछे परीक्षाएं हुई हैं, प्रीवियस ईयर्स वाले जो पेपर होते हैं उनको डाउनलोड कर लो। ये कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लस जिनको ऑनलाइन में बैक है, जिसका थ्योरी में बैक है, एम्प्लॉयबिलिटी में बैक है, ऐसे लोग जो है, एक सीरीज हमने लॉन्च किया था भोकाल सीरीज, तो आप जितना अपनी पढ़ाई कर रहे हो पढ़ ले हो, उसके अलावा भोकाल सीरीज का भी प्रिंट आउट निकाल लो, और ये दोनों आपको ग्लोबल ITI की वेबसाइट पे बहुत आसानी से फ्री मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो मेरे भाई। देखो सिंपल है, गूगल में जाओगे, ग्लोबल ITI सर्च करोगे तो एक वेबसाइट आएगी globaliti.org, इस प्रकार से। इसमें देखो आप नीचे की आओगे तो भोकाल सीरीज का PDF डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब आ जाओ, थोड़ा और नीचे आ जाना आप और न्यू अपडेट वाले में जाना। न्यू अपडेट में अलग अलग फोटोज दिख रही, यहाँ पर देखो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के पेपर भी मिल जाएंगे पीछे के, है ना। प्लस अभी जो इस बार भी हुई है जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं, उसका भी मैं अपडेट करवा दूंगा, तो इसमें आपको मिला जुला एक आइडिया लग जाएगा। कई बार आइडिया लेने में इसमें से क्वेश्चन मैच भी कर जाते हैं प्रीवियस ईयर के, तो ITI में प्रीवियस ईयर की चीजें बहुत ज्यादा मैच करती हैं। तो ये चीज है, आप ग्लोबल ITI की वेबसाइट पर निःशुल्क फ्री जाकर दोनों चीज डाउनलोड करें। जिनको ऑनलाइन परीक्षा देना है, किसी सब्जेक्ट में बैक है, परीक्षा रह गई थी, छूट गई थी, एब्सेंट थे, तो आप लोग ग्लोबल ITI की वेबसाइट से भोकाल सीरीज डाउनलोड कर लें, प्लस मॉक टेस्ट यहां से लगा सकते हो, और जो बच्चे प्रैक्टिकल वाले हैं वो प्रैक्टिकल का पेपर यहां से प्रीवियस से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ग्लोबल ITI की वेबसाइट पर जितने भी कंटेंट है सब फ्री है। कई बार क्या होता है कि फ्री की चीजें हमारे आसपास होती है तो हम उसका इज्जत नहीं करते हैं, इज्जत कीजिए और रिजल्ट अच्छा आपको मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। खास करके जितने भी बैक वाले साथी हैं, अपने सभी दोस्तों को आप जरूर बता देना कि भाई ये सप्ताह बहुत तगड़ा है, इस बीच कॉलेज जाना ही जाना है और अपना बोलकर अलाउ करवाना ही करवाना है, ठीक है। नहीं तो भाई बहुत मुश्किल से मौका मिलता है, आपको पता है ना, जिनकी बैक होगी उनके साथ वाले बच्चे तो जुलाई अगस्त में ही पास हो गए, और आप इंतजार कर रहे हो अभी दिसंबर में कि अब मैं पास हो जाऊं। तो अब मौका मिला है तो ये मिस नहीं होना चाहिए। प्लीज प्लीज सही समय पर अपने कॉलेज से संपर्क कीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर। नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारा भी हौसला बढ़ाइए। प्लस ITI के जो नए छात्र हैं उनको भी ग्लोबल ITI के बारे में आप बताओ। यहाँ पर जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी 101% सत्य, सही, सटीक मिलेगी। उसके पीछे सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बिकॉज हम लोग कॉलेज से जुड़े हैं, तो डायरेक्टली हम लोगों को A to Z सारी इन्फॉर्मेशन DGT से मिलता है। मेल हो, मैसेजेज हो, उसमें कोई कहानी नहीं है, कुछ भी मैनिपुलेशन है, बदलाव नहीं करते हैं हम लोग। जो सही से जितनी इन्फॉर्मेशन होती है सीधी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं, जिससे आपका कोई नुकसान ना हो। थैंक यू।